एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे। और प्रभु ने सुंदर अवसर हमें दिया है कि परिवार के साथ बैठकर आज हम प्रभु के वचनों को सुन सकें। और हम लोग वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 14 अध्याय का 1 वचन। इसमें लिखा हुआ है, हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और एक मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। तो मैं आज आपको 2 स्त्रियों के विषय में विशेषकर बताना चाहता हूं कि कैसे एक मूढ़ स्त्री ने अपने घर को ढा दिया और किस प्रकार से एक बुद्धिमान स्त्री ने अपने घर को बनाया और वो बढ़ती चली गई। और इन दोनों के जीवन के विषय में आज हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक बुद्धिमान स्त्री, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है, भाई और बहन, क्योंकि परिवार 2 लोगों से मिलकर बनता है, पति और पत्नी। तो जब तक वो 2 एक मन के नहीं होंगे तब तक वो लोग उस घर को बना नहीं सकते हैं, चला नहीं पाएंगे। शायद हो सकता है आपके पास एक अच्छा घर होगा जो दीवारों से बना होगा, बहुत अच्छा फर्श होगा, अच्छी रसोई होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्या आपका घर में परमेश्वर की उपस्थिति है? क्या आपके जीवन में शांति है? और क्या आप अपने परिवार में एक दूसरे से खुश हैं? तो आपका घर सही रीति में खड़ा है। घर का मतलब 4 दीवारी से नहीं होता है, घर का मतलब दीवारों से नहीं होता है। घर का मतलब होता है एक दूसरे का मेल मिलाप और परिवार में एकता, तभी वो मजबूत रीति से खड़ा रहेगा। हालेलुया। जिस परिवार में, जिस घर में एकता नहीं, वो घर कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक बने रहना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग देखेंगे उन 2 स्त्रियों के बारे में एस्तेर की किताब से। इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले लगभग 500 साढ़े 400 साल पहले ये किताब जो है उस समय की हिस्ट्रिकल, ऐतिहासिक किताब है। और ये बाइबल की एक ऐसी किताब है जिसमें भारत का, हिंदुस्तान का नाम आता है। इसलिए एस्तेर की किताब 1 का 1 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, अक्सर्स नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही अक्सर्स है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक, इसका मतलब मसीह यीशु के जन्म से 450-500 साल पहले हिंदुस्तान के ऊपर भी अक्सर्स राजा का राज्य था। मेरे प्रियो, बहुत पहले से हम लोग अपने देश को देख सकते हैं और बाइबल इस बात को मानती है। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बाइबल में प्रभु, हम अपने भारत देश का नाम पढ़ते हैं। इसका मतलब परमेश्वर हमारे देश को बहुत पहले से, हजारों सालों से जानता है। हालेलुया। इसमें 5 कैरेक्टर्स है, 5 लोग हैं। पहला है अक्सर्स राजा, दूसरा इसकी पटरानी। अक्सर्स राजा ने बहुत बड़ा एक भोज किया। उसमें मंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग, सेनापति, उसके राज्य के सब लोग आए हुए थे। और जब वो लोग वहाँ पर उपस्थित थे तो राजा ने आज्ञा दिया कि पटरानी को, वस्ती, जिसका नाम वस्ती है, कि वो पूरी रीति से तैयार होकर और रानी का मुकुट पहनकर वो सब लोगों के बीच में आए। आज्ञा दिया, लेकिन रानी ने उस आज्ञा को मना कर दिया। राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने मंत्रियों को इकट्ठा किया, उनसे सलाह लिया कि रानी ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए उसके साथ अब क्या किया जाए। तब राजा ने और उसके मंत्रियों ने राजा को सलाह दिया कि उसके लिए यही सजा हो, उसको उसके पद से हटा दिया जाए। और राजा ने ऐसा ही किया। रानी वस्ती को पटरानी के पद से हटा दिया गया और उसको अलग कर दिया गया। तब मंत्रियों ने सलाह दिया कि क्यों ना अब उसकी जगह पे एक रानी को नियुक्त किया जाए जो पटरानी के पद पर हो। राजा के देश में से जहाँ तक उसका राज्य था, सुंदर अच्छी कुंवारियों को, लड़कियों को उन्होंने चुना, जिनमें से एक लड़की थी जो तीसरा करैक्टर आती है, उसका नाम
था हदस्सा। एस्तेर की किताब 2 का 7 वचन में पढ़ते हैं हदस्सा। और उसका जो भाई है, एक बड़ा भाई, चचेरा भाई मोर्देके, जिसने उसको पाला था। उसके माता पिता नहीं थे, कोई नहीं था, बचपन से उसी ने उसको पाला। और ये दोनों मोर्देके, चौथा व्यक्ति है मोर्देके, ये दोनों परमेश्वर का भय मानने वाले थे। मोर्देके ने जब उसको पाला पोसा था, उसको भी परमेश्वर का भय मानना सिखाया, क्योंकि वो यहूदी थे। तो मेरे प्रियो, एस्तेर जो उस समय लड़की थी, उसको भी चुना गया, उसका नाम हदस्सा था। लेकिन जिस समय उसको वो लेके जाने वाले थे राजा के पटरानी की ट्रेनिंग के लिए, उसको चुना गया था, उसको लेके जाया गया था, तो मोर्देके ने उसको बताया कि तू अपना नाम हदस्सा मत बताना, क्योंकि वो एक यहूदी नाम था। उसने उसको बोला कि तू अपना नाम एस्तेर बताना, क्योंकि एस्तेर वहाँ की एक देवी का नाम था। तो मेरे प्रियो, वो वहाँ पर जब चली जाती है और उसको ले लिया जाता है, तो वो 1 साल तक तैयार की जाते हैं। 1 साल तक उनका खाना पीना चेंज किया जाता है, 1 साल तक। और जो है उसके जो है अलग अलग सब कुछ तैयारी के ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे राजा के सामने जाना है। जैसे कोई व्यक्ति आर्मी में भर्ती हो जाता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस रीति से बंदूक चलाना है, किस रीति से क्या कुछ करना है, सब कुछ उसको सिखाया जाता है। हथियार चलाना, ये वो सब कुछ ऐसी बातें उनको सिखाया जाता है। एस्तेर को राजा के सामने जाने का अवसर आया, तो उसको तैयार किया गया। और वो जब राजा के सामने गई, तो राजा ने जब उसको देखा, तो उसी समय पे वो उसको पसंद आई और उसने आज्ञा दिया कि यही पटरानी होगी। और राजा ने उसके सिर पर मुकुट रख दिया। एक अनाथ, एक आम सी लड़की, एक गरीब परिवार की लड़की को परमेश्वर ने पटरानी होने के लिए, महारानी होने के लिए चुन लिया। और वो उसका जो राजा था, वो कितने देशों पर, 127 प्रांतों पर, 127 देशों पर वो राजा था। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मोर्देके ने उसका नाम बदल दिया, एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो। हालेलुया। और एस्तेर भी उसकी बात मान करके चली। जब वो रानी बन गई, उस समय पे परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आखिरी और 5वां जो कैरेक्टर आता है, वो है हामान मंत्री। राजा का, अक्सस राजा का एक मंत्री था, उसका नाम है हामान। क्या नाम है उसका? हामान। हामान जो मंत्री है, उसका पद बढ़ाया गया और राजा ने आज्ञा दिया कि इसका सब लोग आदर करें, लोगों को इसके सामने झुकना है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। उस समय पे जब वो जाता था, लोग झुकते थे। लेकिन मोर्देके जो था, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो उसके सामने नहीं झुकता था। जैसे कि हम पढ़ते हैं 3 का 2 वचन में, परंतु न तो मोर्देके झुकता था, न उसको दंडवत करता था। तो हामान जो प्रधानमंत्री था, उसको बड़ा गुस्सा आता था कि मोर्देके मेरे सामने झुकता नहीं है, मोर्देके मेरे सामने दंडवत नहीं करता है। क्योंकि मोर्देके बोलता था, मैं केवल परमेश्वर के सामने ही दंडवत करता और झुकता हूँ। जब हामान को गुस्सा आया, उसने उसके लिए एक 50 हाथ लंबा खंबा बनाया, ताकि जब उसको दंड दिया जाएगा तो उसको उस पर फांसी पर लटकाने के लिए। मोर्देके राजा के पास गया और उसने बोला कि हे राजा, एक जाति है जो कहीं कहीं बिखरी बिखरी रहती है हमारे देश में, यहूदी जाति। वो हमें डर है कि हमारे लोगों के खिलाफ में षड्यंत्र ना रचे, और बहुत सारी बातें उसने विरोध में बोली। तो राजा ने बोला कि हे मोर्देके, तू क्या चाहता है? कि ये चाहता हूँ कि उन सब को ख़त्म कर दिया जाए, तो आज्ञा निकाल, चिट्ठी लिख। और उसने चिट्ठी लिखी। राजा ने उसके बात मान करके आज्ञा दे दिया कि जितने यहूदी हैं उन सब को मार दिया जाए, उनके सामान को लूट लिया जाए, उसके देश के लोगों को। तब हामान को बड़ी शांति मिली कि अब मैं मोर्देके को उसी दिन, जो तारीख, जो समय राजा ने ठहराया है, उस 50 हाथ लंबे खंबे पर टंगा दूंगा, क्योंकि वो उसके सामने झुकता